तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आपकी बुक में, आपकी किताब में 3 मुख्य मेथड्स बताई गई है। पहली है फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरी मेथड क्या है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, तीसरी मेथड है फॉर्मूला मेथड, रामबाण इलाज। फैक्टराइजेशन मेथड से जो ना सुलझे वो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सुलझ जाएगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी जो ना सुलझे वो फॉर्मूला मेथड से सुलझ ही जाएगा, रामबाण इलाज फॉर्मूला मेथड। तो पहले बेसिक दवाई खाते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड समझते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड में क्या है ना, जस्ट आपको ना उसको मैं कह सकता हूं, उसको कहते हैं जनरली स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। मतलब इस वाले मेथड में क्या है, बीच वाली टर्म जो होती है ना उसको 2 टुकड़ों में स्प्लिट करना होता है, तोड़ना होता है, स्प्लिट करना होता है। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेने की कोशिश करते हैं और वो एग्जाम्पल आपके बुक में ही है, आपके बुक के ही एग्जाम्पल्स में ले रहा हूँ। PYQ है ना, मैंने कहा है कि एक वीडियो में हम लेसन वाइज PYQ जरूर लेंगे, ये दिवाली के बाद में वगैरह। अभी फिलहाल फर्स्ट टर्म की रिवीजन, तो मैं कुछ 2-3 एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। पहला एग्जाम्पल मुझे जो लगा कि मैंने यहाँ पर लेना चाहिए वो यहाँ लिख रहा हूँ। 5m² = 22m + 15, वो है 5m² प्लस क्या है वो 22m इज इक्वल टू 22m + 15। ये आपकी किताब में है, मैंने मार्क करके रखा है, मैं वही से देखकर आपको बता रहा हूँ। वो है 5m² = 22m + 15, ये वाला है ना। इसको कैसे करेंगे भाई साहब, पहले तो इसको ना जनरल फॉर्म में जरा सीधे एकदम जनरल फॉर्म में, सीधे फॉर्म में, अच्छे से फॉर्म में इसको यहाँ पर हम ला लेते हैं। मतलब कैसे है ये, हमको पता है ना कि जनरल फॉर्म में राइट हैंड साइड में 0 होता है, लेफ्ट हैंड साइड में बाकी सारी टर्म्स होती है, ठीक है। तो ये देखो 5m² है, देयरफॉर ये तो 5m² की टर्म यही रहेगी। ये 22m ये राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज हो जाएगा। ये 22m है प्लस 22m है, ट्रांसपोज होने के बाद में ये -22m हो जाएगा, और ये +15 भी यहाँ से उठकर इधर ही आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये भी -15 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा ठेंगा, दैट इज 0। ये हो गया जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म में लाना आवश्यक है, तब जाके तो आप फैक्टराइजेशन मेथड से अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे मित्रों। तो देखो मित्रों, यहाँ क्या करना है, 5m² - 22m - 15 = 0। तीन टर्म्स दिख रही है यहाँ, एक 5m², दूसरी -22m, तीसरी -15। इसमें से मिडिल टर्म कौन सी है, -22m। इसी को स्प्लिट करना है, तोड़ना है, इसको तोड़ना है। कैसे तोड़ना है देखते हैं। पहले क्या करना होता है ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ये जो कांस्टेंट है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ये जो कांस्टेंट है ना जिसके साथ कोई वेरिएबल दिख नहीं रहा है, वो किस वजह से, वो बात की बात है, बाद में देखेंगे। लेकिन ये जो है ना, ये कांस्टेंट जो है ना, इसको मल्टीप्लाई करना होता है इस m² के कोएफिशिएंट के साथ, m² का कोएफिशिएंट है 5 और ये कांस्टेंट है -15। -15 को 5 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, -15 × 5 मुझे मिलता है 15 × 5 = 75, और ये माइनस साइन लग जाएगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाइड बाय इसका साइन तो प्लस है, माइनस मल्टीप्लाइड बाय प्लस -75 होता है। मैंने पहली स्टेप क्या की, ध्यान रखिए, गौर फरमाइए, आपको आता भी हो फिर भी देखिए, नहीं आता हो तो जरूर देखिए। -15 मतलब ये कांस्टेंट को इस m² के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करो तो मुझे मिल रहा है -75। क्या मिल रहा है, -75। क्या मिल रहा है, -75। इस -75 के साथ क्या खेल खेलना है, इस -75 को हमें 2 ऐसे फैक्टर्स में डिवाइड करना है, ऐसे 2 फैक्टर्स बनाने हैं। मतलब इस -75 को हमें ऐसे 2 टर्म्स में तोड़ना है, जिसका क्या होना चाहिए सर, जिसका भाई साहब ऐसे 2 फैक्टर्स जिसका पता है मल्टीप्लीकेशन तो ना यही नंबर आना चाहिए, -75, कोई दूजा नहीं। यहाँ पर इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया हमने कोएफिशिएंट से, तो जो नंबर आया मल्टीप्लिकेशन तो वही नंबर आना चाहिए इन 2 फैक्टर्स का, और एडिशन आना चाहिए सर -22। मतलब क्या, ये मिडिल टर्म, ये बीच वाली टर्म आनी चाहिए -22 है ना। तो इस मिडिल टर्म को ही तो स्प्लिट करना है हमको, बट कैसे फैक्टर्स में करना है, कि मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए यही वाला नंबर और एडिशन आनी चाहिए मिडिल टर्म। तो देखते हैं, जिनको आता है वो बड़े अच्छे से कर लेते हैं, उनका कैलकुलेशन पक्का है, तो फट से अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ऐसे कौन से नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन 75 आ जाएगा और एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी हो -22 आ सकता है। कर सकते हैं एनालिसिस। जिनको थोड़ी सी दिक्कत जाती है, किसी को नहीं जाती दिक्कत, अगर जाती भी है थोड़ी सी, तो देखो क्या करना है, थोड़ा समय लगा लेना, लेकिन करना ज़रूर। क्या करोगे, ये जो है ना 75
किन दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से आता है देख लो। 1 मल्टीप्लाइड बाय 75 किया तो 75 आता है, ओके आता है। लेकिन क्या किसी भी तरीके से 75 और 1 का एडिशन किया तो 22 आएगा? नहीं। 75 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 22 आएगा? नहीं आएगा। अच्छा ठीक है, 1 में से 75 को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ जाएगा? -74। कहीं से भी -22 नहीं आ रहा है ना, ये नहीं है, फिर ये हमारे काम की चीज़ नहीं। दूसरा, 2 से किस नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो 75 आएगा, 2 से किस नंबर को मल्टीप्लाई करूं तो 75 आएगा। तो भाई साहब ये 75 खुद एक ऑलरेडी क्या है, ऑड नंबर है, तो वो 2 से मल्टीप्लाई करके तो आ ही नहीं सकता, ठीक है, तो उसको भूल जाएंगे। फिर देखेंगे क्या 3 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 75 आ सकता है क्या? 3 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद 75 आ सकता है क्या? सीधा सीधा अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो इस 75 को 3 से डिवाइड कर दो। 75 को 3 से डिवाइड किया, 3 2 जा 6 आ गया, ये -1, ये 5 नीचे, 3 5 जा 15, आंसर 25। मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाय 25 करो तो 75 आ सकता है। लेकिन क्या हमें दरकार है इस पॉजिटिव 75 नहीं, नेगेटिव की है, मतलब उससे पहले तो हमें ये दरकार है, ये हमको चाहिए कि भाई इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ 22 आए। 22 आए तो उसको -22 हम कैसे ना कैसे बना लेंगे एडजस्टमेंट करके साइन को। तो देखते हैं 3 + 25 28 नहीं होता है। फिर 25 + 3 अगर 28 होता है, 25 - 3 किया तो कितना होता है? 22 मिल रहा है। यहाँ कुछ तो जुगाड़ मिल रहा है हमको, पर हमको चाहिए क्या? -75 मल्टीप्लिकेशन। मतलब एक तो -3 को माइनस रखना पड़ेगा या फिर 25 को माइनस रखना पड़ेगा, तो -75 आएगा। बट ऐसा ही नहीं चलेगा, आंसर -22 आना चाहिए। तो -22 तब आएगा, निगेटिव में आंसर तब आता है जब छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करते हैं, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करते हैं। मतलब अगर मैं 3 में से 25 को माइनस करूंगा, छोटे नंबर में से बड़े नंबर को माइनस करेंगे, तब जाके आंसर निगेटिव में आएगा। देखो 3 में से 25 करूंगा तो ही होगा ना। देखो 25 - 3 मतलब लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करो तो 22 आया, लार्जर नंबर का साइन दो, -22 आया। ओके, हमको एडिशन -22 मिल रहा है। फिर 3 मल्टीप्लाइड बाय -25 किया, -25 3 था, -75 मिल रहा है। हमारा एम अकम्प्लिश होता है। मतलब हुआ ये कि मुझे यहाँ -25 मल्टीप्लाइड बाय +3, -25 मल्टीप्लाइड बाय +3, यही मेरे दो फैक्टर्स हैं। ये मुझे मिल चुके हैं -25 और 3। तो इसको -25 को -25m की टर्म में लिखेंगे, इसको +3m की टर्म में लिखेंगे, क्योंकि वेरिएबल हमारे पास m है। ठीक है, बहुत लंबा खींच रहा हूँ मैं एग्जाम्पल को। 5m² -25m, देखो इसको दोनों के टर्म में लिख देते हैं, +3m -15 इज इक्वल टू 0। ये हमने -22m को -25m +3m के टर्म में लिखा। देखो ना, लार्जर नंबर में से स्मॉलर नंबर माइनस करो, 25 - 3 = 22, लार्जर नंबर का साइन दो माइनस, तो 25m -25m +3m -22m हो गया सर। इसके बाद में जोड़ियाँ बनाओ, जोड़ियाँ बनाओ, जोड़ियाँ बनाओ। फिलहाल जोड़ियाँ आपको सिर्फ मैथ्स में बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। ध्यान दीजिए, है ना, सतर्क रहे, सावधान रहे। और इन जोड़ियों में, इस हर एक जोड़ी में से हमें देखना है कॉमन कुछ निकलता है क्या। ध्यान कैसे देंगे ये देखिए, ध्यान क्या देना है, इस हर एक जोड़ी में जो छोटा नंबर होगा ना, बड़े नंबर को उसके मल्टीपल में लिखना है। छोटा नंबर जो होगा उसके मल्टीपल में बड़े के नंबर को लिखना है। मतलब देखो क्या, ये 5m² को मैं यहाँ पर एक ऐसे स्टेप लिख रहा हूँ, है ना, ये ध्यान में आना चाहिए। इसमें पेंसिल से आप लिख सकते हो, प्रैक्टिस करते हो। 5 मल्टीप्लाइड बाय m लिख सकता हूँ मैं, m² मतलब m मल्टीप्लाइड बाय m, और ये 5 यहाँ माइनस साइन है बीच में। अब ये जो 25 है, इस वाली जोड़ी में 25 जो है बड़ा नंबर है, इस वाली जोड़ी में 25 जो है बड़ा नंबर है, उसको हमको इस छोटे नंबर के मल्टीपल के टर्म में लिखना होगा। अगर ये 25 यहाँ होता, 5 इधर होता ना, तो भी वही होता कि इस पहले वाले 25 को उस छोटे वाले 5 के टर्म में लिखना होता। तो बड़े वाले नंबर को छोटे वाले नंबर के मल्टीपल के टर्म में लिखना है। मतलब इस 25 को 5 के मल्टीपल के टर्म में लिखना है। तो 5 के मल्टीपल के टर्म में मतलब 5 5 25 आता है। तो मैं यहाँ 5 मल्टीप्लाइड बाय m लिख दूंगा, प्लस इस 3m को मैं 3 मल्टीप्लाइड बाय m लिख सकता हूँ, माइनस ये 15 को, अगेन 15 बड़ा नंबर, 3 छोटा नंबर। क्या करेंगे, इस 15 को 3 के मल्टीपल के टर्म में लिखेंगे, दैट इज 3 मल्टीप्लाइड बाय 5, है ना। ये हो गया यहाँ पर। अब यहाँ से हमारी स्टेप यहाँ जंप करेंगे, देखना है कॉमन क्या है। ये 5, ये 5, ये m, ये m, ये 5m, ये 5m, निकल गया कॉमन। यहाँ से 5m निकला, यहाँ क्या बचा, m बचा, माइनस का साइन बचा, और ये वाला 5 बचा। प्लस यहाँ पर देखो क्या कॉमन है, ये 3, ये 3 निकाल दिया, m बचा, माइनस ये 5 बचा, इज इक्वल टू 0 यहाँ देना है।
दो टर्म मिल गई, एक ये देखो ये प्लस की वजह से दो टर्म मिली है, एक ये वाली टर्म, एक ये वाली टर्म। अब फिर से वही देखना है क्या इन दो टर्म में भी कुछ हमें कॉमन मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, मिल रहा है। ये पूरा ब्रैकेट m-5 कॉमन है, उसको मैं लिख लेता हूँ बाहर। देयरफॉर कॉमन जो चीज़ है मैं पहले ही लिख देता हूँ m-5 और बची हुई चीज़ है उसके साइड में 5m+3 इज इक्वल टू 0। सेम वही किया है, देखो कॉमन चीजें जो है यहाँ से वो पहले लिख दिया और बची हुई चीजें ब्रैकेट में रख दी। अब यहाँ पर क्या करें, ये पूरा ब्रैकेट ही कॉमन है तो उसको ब्रैकेट को ही कॉमन निकालना पड़ा और बची हुई चीजें दूसरे ब्रैकेट में डाल दी। बड़ा ही इजी। हाँ, तो m-5 और 5m+3 इज इक्वल टू 0 आया। अब यहाँ एक बहुत ही ऐसी चीज़ बताऊंगा जो शायद सबको पता हो, लेकिन कोई एक भी अगर ऐसा होगा ना जिसको ये चीज़ नहीं पता है तो उसके लिए ये चीज़ है। देखो सर, हमें किसी भी मल्टीप्लिक, ये देखो m-5 और 5m+3 दोनों ब्रैकेट में है, मतलब दोनों का यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन। ब्रैकेट के बाहर ब्रैकेट के अंदर अगर कोई नंबर्स लिखे तो मल्टीप्लिकेशन होता है, प्रोडक्ट होता है, और उसका आंसर 0 आ रहा है। तो मेरे कहने का ये तात्पर्य है कि हमें किन्हीं भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, किन्हीं भी दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 0 कब मिलेगा, कब मिलेगा। देखो जैसे मैंने कहा कि 0 × 2 इज इक्वल टू 0 मिल सकता है मुझे, मतलब ये दो टर्म्स है मेरे पास, उसमें से एक टर्म मैंने 0 रखी, 0 × 2 इज इक्वल टू 0 मिल सकता है। या फिर मैं 2 × 0 करूँ तो 0 मिल सकता है, या फिर मैं 0 × 0 करूँ तो 0 मिल सकता है। मतलब मुझे किसी भी ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन में, मतलब मल्टीप्लिकेशन में 0 आंसर तब मिलेगा जब दो नंबर्स में से, दो टर्म्स में से कोई तो एक टर्म या फिर दोनों टर्म 0 हो। एक तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म 0 होगी तो आंसर 0 आएगा, एक तो ये राइट हैंड साइड वाली टर्म 0 आएगी तो आंसर 0 आएगा, एक तो ये दोनों टर्म 0 होगी तो आंसर 0 आएगा। मोस्टली पॉसिबिलिटी ये होगी कि एक तो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म 0 होगी या फिर राइट हैंड साइड वाली 0 होगी, तब जाके आंसर 0 आएगा। यहाँ भी तो वही खेल हो रहा है, ये वाली एक टर्म है मल्टीप्लाइड बाय ये वाली एक टर्म है इज इक्वल टू 0। मतलब क्या हुआ, एक तो ये टर्म 0 होगी इसलिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आया, या फिर ये टर्म 0 होगी इसलिए दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 आया। मतलब क्या हुआ कि सीधा सीधा मुझे कहना है कि देयरफॉर m-5 इज इक्वल टू 0 होगा, और क्या होगा, 5m+3 इज इक्वल टू 0 होगा। दो में से कुछ तो एक होगा भाई साहब, एक तो ये m-5 इज इक्वल टू 0 होगा, और या फिर ये 5m+3, ये जो आपके पास आपको जो उत्तर दिया है ये इज इक्वल टू 0 होगा। दोनों में से कुछ एक होगा। तो अगर ऐसा है तो ये दो इक्वेशन मिले मुझे, m-5 इज इक्वल टू 0 और 5m+3 इज इक्वल टू 0, है ना। तो देयरफॉर अब क्या करना है, m की वैल्यू निकालना है, -5 को इधर ट्रांसपोज करो तो ये 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 + 5 हो जाएगा, ये -5 इधर आकर +5 हो जाएगा। और इधर देखो ये जो 5m है ये 3 इधर ट्रांसपोज करूंगा मैं, ये +3 इधर माइनस हो जाएगा, 0 - 3 आता है तो इज इक्वल टू यहाँ -3 लिख देता हूँ। ये क्या मिल गया मुझे, m इज इक्वल टू 5 मिल गया, और ये m इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, इज इक्वल टू ये -3 तो यहीं पर है। ये देखो सर 5m मतलब 5 × m, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, इधर ट्रांसपोज होकर डिवीजन में जाएगा तो m इज इक्वल टू -3/5 आएगा ना। m इज इक्वल टू 5 आया, m इज इक्वल टू -3/5 आया। m की दो वैल्यूज मिले, इसको कहते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, m की दो वैल्यूज मिली हमको है। ओके, आपको समझ में आई बात, धन्यवाद। इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, देख लो एक बार अच्छे से और समझ लो इसको एक बार अच्छे से, सॉल्व कर लेना। ओके, मैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ूंगा तब तक, ठीक है। 2 मिनट का समय। हाँ चलो इस एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, ये भी आपके बुक में ही है। ये लिखा है 2x² - 2x + 1/2। ये है 2x² और दूसरा क्या लिखा है यहाँ पे, ओके, -2x + 1/2, -2x + 1/2 इज इक्वल टू 0। इसे सॉल्व करो ऐसा कहा गया है। वही मेथड कौन सी है, फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और प्रोसेस भी वही है। क्या करना है आपको, ये जो कांस्टेंट है इसको सबसे पहले इस x² के कोएफिशिएंट से, मतलब स्क्वायर वाली वेरिएबल के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है। मतलब हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगा ना मैं, ये हाफ है ना भाई, हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2 करूंगा, आधे का डबल कितना 1 हो जाता है। या फिर ये देखो ये 2 कैंसिल हो गया तो आंसर 1 आ गया, 1 आ गया ना, मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन मेरे पास 1 आ चुका है। इस 1 को मुझे ऐसे दो फैक्टर्स में डिवाइड करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन तो यही नंबर है 1, यही आए 1 ही आए, बट एडिशन आए -2, एडिशन आए -2।
ये कौन सा खेल खेल रहे हैं हमारे साथ आप? ठीक है, जो भी है, m इज इक्वल टू मतलब मल्टीप्लीकेशन है 1 और a की वैल्यू मतलब एडिशन जो है, a मतलब वेरिएबल है, एडिशन जो है -2 आना चाहिए। जाहिर है सर 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 करता हूँ तो 1 आता है मल्टीप्लीकेशन, और इस 1 + 1 को किया, 1 + 1 किया तो 2 भी आता है। लेकिन चलो मल्टीप्लीकेशन तो 1 आ रहा है, लेकिन एडिशन तो -2 आना चाहिए। कैसे आएगा? अगर किसी तरीके से मैंने क्या किया, इन दोनों को माइनस बना दिया, -1 मल्टीप्लाइड बाय -1 तो क्या हो जाएगा? -1 मल्टीप्लाइड बाय -1, माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, तो +1 आंसर आ जाएगा सर, +1 आंसर आ जाएगा। इसको थोड़ा सा ऐसा करते हैं, +1 आंसर आ जाएगा। ओके, तो फिर इसका आंसर +1 आ गया, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन का क्या है? -1 हमने किया, -2 मिल रहा है ना, इसको ऐड किया -1 को -1 में तो -2 मिल रहा है, मल्टीप्लिकेशन भी हमको 1 मिल रहा है। यही है हमारे खेल। तो यहाँ -1 होगा, यहाँ भी -1 होगा, दैट इज x की टर्म में लिखना है तो -1x लिख दो, यहाँ -1x लिख दो, यही यहाँ पर लिखना है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? 2x² -1x प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। फिर जोड़ियाँ बनाएंगे, पेयर्स बनाएंगे। ओके, ये जोड़ियों का क्या खेल है देखते हैं। अब देखो यहाँ 2x² -1x प्लस 1/2 है, कैसा होगा? ये जोड़ी में छोटा नंबर कौन सा है? 1 है। मैंने पहले भी कहा था कि बड़े नंबर को छोटे नंबर के मल्टीपल में लिख दो, फिर चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो। इधर छोटा नंबर 1 है, 2 को 1 के मल्टीपल में लिखूंगा, मतलब कैसे? 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x हो जाएगा। ये 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय x मल्टीप्लाइड बाय x हो जाएगा। ये माइनस साइन है, यहाँ 1x है, इसको 1 मल्टीप्लाइड बाय x कर देता हूँ, बीच में यहाँ माइनस साइन है। ओके, ये देखो ये 1x है, ये दूसरी जोड़ी में 1x है और ये हाफ है। ये जो हाफ है ना सर, ये 1 से छोटा है, हाफ है ना सर, ये 1 से छोटा है, मतलब इस 1 को मुझे हाफ के टर्म में लिखना पड़ेगा, हाफ के मल्टीपल में। तो आधे को कितने से मल्टीप्लाई करूं मैं तो फिर 1 मिलेगा, आधे को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो हाफ को 2 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 1 मिला था, तो इस 1 को मुझे हाफ के मल्टीपल के टर्म में लिखना पड़ेगा, मतलब हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2 करता हूं तो मुझे 1 मिलेगा, मल्टीप्लाइड बाय x आ जाएगा यहाँ। हाँ बराबर है। तो यहाँ क्या किया मैंने? ये माइनस साइन तो है ऐसा का ऐसा, 1x कैसे कर दिया मैंने? ये बड़े नंबर को छोटे नंबर के मल्टीपल केस में लिखना है, तो हाफ का डबल करूंगा तो ही 1 आएगा, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय x ये हुआ, और ये प्लस साइन, फिर ये हाफ को कैसे लिखेंगे? भाई 1 मल्टीप्लाइड बाय हाफ लिख देंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाय हाफ लिख देंगे, है कि नहीं है? इस तरीके से इसको हमने क्या किया? स्प्लिट कर दिया ना, बराबर है। तो आप इसको प्रॉपरली लिखेंगे कैसे? इसको प्रॉपरली कॉमन क्या है देखते हैं। कॉमन मुझे यहाँ पर 1 मिल रहा है, यहाँ भी 1 मिल रहा है, अच्छा यहाँ पर 2 तो नहीं है, x मिल रहा है, मतलब 1x मिल रहा है मुझे कॉमन, 1x मिल रहा है। 1x का मतलब ही क्या होता है? x होता है, 1x का मतलब होता है x, तो मैं x लिख देता हूँ। तो बचा क्या यहाँ पर? ये 2 बचा और x बचा, 2x बचा। अब यहाँ से तो पूरा का पूरा 1x कॉमन निकल चुका है, ये 1x जो है ना, ये पूरा का पूरा x मतलब 1x मतलब x, ये पूरा का पूरा यहाँ कॉमन निकल चुका है, यहाँ पूरा का पूरा कॉमन निकल चुका है, तो यहाँ क्या बचा सिर्फ, मतलब ये x कॉमन निकला, यहाँ बचा सिर्फ 1। देखो यहाँ से x कॉमन निकला, यहाँ बचा सिर्फ 1, ये बीच में माइनस साइन है, प्लस नहीं है, माइनस साइन, ठीक है। यहाँ पर भी बीच में जो दो टर्म्स को, दो पेयर्स के बीच में माइनस साइन है, उसको ऐसे ही रख दो। अब यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा सर? देखो यहाँ देखो, ये हाफ है, ये हाफ है, ये हाफ कॉमन निकल रहा है ना, तो इसको हम लिख देते हैं कॉमन में। और बची हुई चीजें, ये 2x है और ये फिर यहाँ पर हाफ निकला, तो यहाँ से 1 बचा है, इसके बीच में जो प्लस साइन है, यहाँ प्लस साइन नहीं आएगा। एक और चीज जो आपको बतानी है, अगर दो जोड़ियाँ, दो पेयर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन में उसके बीच में माइनस साइन है, ये वाला अगर माइनस साइन है, तो ये जो यहाँ पर जो भी साइन रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा वो माइनस बन जाएगा, यहाँ माइनस रहेगा वो प्लस बन जाएगा। फिर से एक बार, अगर ये दो जोड़ियाँ जो हमने बनाई है उसके बीच में माइनस साइन है, तो दूसरी वाली टर्म में यहाँ बीच में अगर प्लस रहेगा वो माइनस बन जाएगा, माइनस है प्लस बन जाएगा, यहाँ पर क्या है? प्लस है, तो इस माइनस की वजह से ये माइनस बन जाएगा। अब देखो, अगर इज इक्वल टू 0 मिल गया हमको, फिर से ये कॉमन है ये वाले इसमें, तो देयरफॉर पूरा ब्रैकेट 2x माइनस 1 और जो बची हुई चीज है x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगेन वही 0 कब आएगा? एक तो ये 0 रहेगा तब, या ये 0 रहेगा तब, तो दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रहे और x माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0 रहेगा। सॉल्व करते हैं ना, तो ये देखो 2x इज इक्वल टू, ये -1 इधर ट्रांसपोज हुआ, 0 + 1 क्या? 1 आ जाएगा, और ये x इज इक्वल टू, ये -1/2 पूरा इधर ट्रांसपोज हो जाएगा,
तो 0 में -1/2 लिखा तो +1/2 हो जाएगा, -1/2 इधर ट्रांसपोज होकर +1/2, 0 + 1/2 ये 1/2 आ जाएगा। देयरफॉर यहाँ पर ये 2x + 1 है ना, ये 2 यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ जाकर डिवीजन में चला जाएगा। देयरफॉर x = 1/2 हो जाएगा, ये बन गया। और यहाँ पर तो हमारे पास x = 1/2 ऑलरेडी है, ये आ गए इक्वेशन। लिख देंगे इसको कि x = 1/2 एंड 1/2 आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसा सॉल्व करना है, देख लो, समझ लो, रिपीट कर लो, जैसा करना है करो, लेकिन अच्छे से सॉल्व करना। अगर इसके अलावा कोई डाउट्स है ना तो इंस्टाग्राम जो है मेरा, उस पर DM कर देना अच्छे से, मस्त पे की फ़ोटो वोटो खींच के, ये डाउट है कर लेंगे सॉल्व, समझ लेंगे, कोई टेंशन नहीं है ना। अभी इस वाले टॉपिक को रोक कर आगे बढ़ते हैं। कौन सा है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की तरफ आगे बढ़ते हैं। मुझे 2 मिनट का समय दीजिए ताकि कुछ मैं यहाँ इरेज करके एडजस्टमेंट करूँ, ठीक है? थैंक यू।